सबसे पहले आपको बताएं, मौसम की सूरत हाल से धुंध ने हर मंजर धुंधला कर दिया। लाहौर और गिरदोनवा में धुंध छा गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दुरखाना तक बंद। मोटरवे M2 भी लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक धुंध ही धुंध है। आपको बता रहे हैं मौसम के बारे में, जो कि धुंध ने हर मंजर ही धुंधला कर दिया है और मोटरवे M2 भी लाहौर से कोट मोमिन तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। और लाहौर और गिरदोनवा में धुंध छा गई है, जो कि लाहौर मोटरवे से फैजपुर से दुरखाना तक बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ आपको मजीद भी बताएं कि मोटरवे M4 पर पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक धुंध ही धुंध छा गई है। लाहौर और गिरदोनवा में दीगर इलाकों में धुंध छा गई हुई है और मोटरवे बंद कर दी गई है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी धुंध छा गई है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहजेब शहजाद से। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के और नवाई इलाकों में धुंध के डेरे बरकरार हैं और इसी वजह से लाहौर मोटरवे फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और मोटरवे को आवाम की सहूलत के लिए और इनकी जान को महफूज बनाने के लिए बंद किया गया। जबकि मोटरवे जो आला हुकाम है उनका ये कहना है, शहरियों के लिए हदायत है कि शहरी जो है वो फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि अपनी जानों को महफूज बना सकें। और दौरान सफ़र जो है वो शहरी हेल्पलाइन 130 और रास्ता ऐप से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। जबकि शहरियों के लिए ये भी हदायत है कि दौरान सफ़र दूसरी गाड़ियों से एक मुनासिब फासला बरकरार रखें ताकि अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा ना हो। धुंध ज्यादा होने के बायस जो है वो मोटरवेज को बंद किया गया है। इस वक्त जी बाबू साबू से मोटरवे को बंद कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे आप इस हवाले से। लाहौर प्रेस क्लब का नया सदर कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। सदर की नशिस्त पर आजम चौधरी और नासिरा अतीक के दरमियान मुकाबला है। इंतखाबात में 1790 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। पोलिंग का अमल ताखीर से शुरू होने पर पोलिंग के वक्त में 30 मिनट का इजाफा किया गया। सेक्रेटरी के ओहदे के लिए अब्दुल मजीद साजिद और जुल्फकार अली आमने सामने हैं। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। राहिल, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल सामने आई है? जी, लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात जो है वो आज मुनक्किद हुए थे, जिसमें 2023 के लिए जो है वो सदर और दीगर बॉडी के मेंबरान का जो है वो इंतखाब होना है। और इस हवाले से जो है आज सहाफ़ी जो लाहौर के उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो है वो इस इंतखाबात में हिस्सा लिया ताकि अपने जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब किया जा सके। 3 बड़े ग्रुप थे जो आज मुद्दे मुकाबिल थे, जिसमें पायनियर ग्रुप था, जर्नलिस्ट पैनल था और प्रोग्रेसिव पैनल थे। इनके उम्मीदवार जो है वो आपस में मुद्दे मुकाबिल थे। जो सदारती उम्मीदवार थे उसमें आजम चौधरी, जिनका ताल्लुक पायनियर ग्रुप से है, और पहली दफ़ा लाहौर प्रेस क्लब में खातून जो है वो सदर के ओहदे पर जो है वो उम्मीदवार बनी, जिसमें नासिरा अतीक जर्नलिस्ट पैनल से जो है वो ताल्लुक रखती थी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 1-to-1 मुकाबला रहा। इसी तरह सेक्रेटरी की सीट पे प्रोग्रेसिव के अब्दुल मजीद साजिद और जुल्फकार मैथू जो जर्नलिस्ट पैनल के, उनके दरमियान जो है वो 1-to-1 मुकाबला रहा। अब जो है वो गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और आज इलेक्शन कमीशन जो है वो रात गए तक इसमें जो पहली 5 नशिस्तें होती हैं, जिसमें सेक्रेटरी है, सदर है, नायब सदर है, खजांची, उनके जो कामयाब उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर देगा। मुजमी तौर पर 2400 के करीब वोटर थे, जिसमें से 1790 के करीब वोटरों ने अपना हक राय दे जो है वो इस्तेमाल किया। सारा दिन जो है वो साफियों की गहमा गहमी रही है, क्योंकि लाहौर का सबसे बड़ा जो है ये इलेक्शन होता है साफियों को। इसमें तमाम जूनियर सीनियर खवातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के हवाले से जो है वो नारेबाजी की गई पूरा दिन। जी ठीक है राहिल अली, आपका शुक्रिया। सियासी मंजरनामे का रुख करते हैं और आपको बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं, लगता है कि अप्रैल में इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में जा रही है। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाब तो करवाना पड़ेगा। इमरान खान ने अरकान कौमी असम्बली का 28 दिसंबर को इस्लामाबाद में इजलास बुला लिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि असम्बलियाँ हर सूरत तहलील होंगी। लियाकत अली की ये रिपोर्ट देखिए। ज़मान पार्क में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद इलेक्शन ताख़ीर का शिकार होते हैं तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने फौरी असम्बलियाँ इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को एतमाद में लेना था। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से सवाल का जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बाल ना खेले। परवेज़ इलाही को जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान का कहना था कि PDM इंतखाबात से खौफ ज़दा है। PTI की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मीडिया
اسٹریٹجی کمیٹی کے اجلاس میں PTM کے خلاف میڈیا پر جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تباہ ہوتی ہوئی معیشت کے حوالے سے بھی آواز بلند کی جائے۔ PTM کی ناقص گورننس اور ناکام خارجہ پالیسی کو ہدف تنقید بنایا جائے گا۔ عازم سواتی کے لیے بھرپور آواز بلند کی جائے گی اور احتساب کے عمل کو ختم کرنے کے خلاف آواز بلند کی جائے گی۔ زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ جلد پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ہمارے نمبر پورے ہیں۔ قومی اسمبلی میں استعفوں کے لیے بدھ کو اجلاس بلایا ہے۔ اسمبلیاں انشاءاللہ تعالی ڈیزالو ہوں گی۔ ہم اپنا یہ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، 186 بندے پورے کریں گے۔ اس وقت 187 ہے ہمارے پاس انشاءاللہ اسپیکر کے علاوہ، تو 187 بندے پورے کر کے اگلے دن اعتماد کا ووٹ ہوگا اور اس کے بعد اسمبلی۔ کب تک اعتماد کا ووٹ لیں گے؟ یہ بس ہمارا چونکہ یہ ہو جائے ذرا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہو جائے، اس میں طے کریں گے۔ 28 دسمبر کو اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس سے عمران خان ویڈیو لنک پر لاہور سے خطاب کریں گے۔ PTI ارکان اسمبلی شاہ محمود قریشی کی قیادت میں پارلیمنٹ جائیں گے۔ رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج بدقسمتی سے پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عمران خان کھینچاتانی کے بجائے عوام کی خدمت کریں۔ مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام بابائے قوم اور نواز شریف کی سالگرہ کے ساتھ ساتھ کرسمس کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ خواجہ سعد رفیق نے خصوصی شرکت کی اور دیگر لیگی عہدیداروں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران بریگیڈ جوانوں میں بدتمیزی کا رجحان لائی۔ سیاست مہذب طریقے اور تمیز کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ سیاسی اختلاف ضرور کریں، لیکن مسلم لیگیوں کو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو میاں نواز شریف کی اس چیز کو فالو کرنا چاہیے کہ وہ ایک شائستہ انسان ہے اور وہ کبھی اپنے مخالف کا نام نہیں بگاڑتے، کبھی وہ لاؤڈ نہیں ہوتے، وہ مجلس میں بھی اونچی آواز میں بات نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ادب آداب کے دائرے میں رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری سیاست میں گالم گلوچ کا کلچر آ گیا ہے۔ یہ جو نئی جماعت بنائی گئی تھی جس کا نام ابھی خواجہ عمران صاحب بتا رہے تھے، پروجیکٹ عمران، اس نے بڑا گند مچایا ہے۔ تقریب میں خواجہ عمران نذیر، رانا مبشر اقبال، جعفر مندوخیل، سیف الملوک اور خواجہ احمد حسان سمیت دیگر نے شرکت کی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق کہتے ہیں اگر نمبر پورے تھے تو اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ اپریل میں بلدیاتی اور 15 اگست کے بعد الیکشن میں جائیں گے۔ خواجہ سلمان رفیق بولے اقتدار میں واپسی کے لیے عوام کی خدمت کرنا ہوتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق اور خواجہ سلمان رفیق نے UC 147 میں تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور سردار ایاز صادق نے چودھری پرویز الہی کو نصیحت کر دی۔ بولے کہ دھیان رکھنا عمران خان احسان فراموش ہے۔ پرویز الہی صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد رکھیں، آپ نے احسان کیا، حکومت بنائی، یاد رکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو آپ عمران خان کے شر سے ضرور ڈریے گا۔ سردار ایاز صادق نے PTI کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ آئیں معیشت کی بربادی پر بات کریں۔ اگر عمران خان اسمبلی توڑنا چاہتے تو اعلان کے وقت کیوں نہ توڑی؟ خواجہ سلمان رفیق بولے آپ کو اسمبلی توڑنے کی جلدی کیا ہے؟ اگر اقتدار میں واپس آنا ہے تو لوگوں کی خدمت تو کرو۔ اب آپ کو بتائیں کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تو گیس کی بندش اور کم پریشر کی شکایات بھی بڑھ گئیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس صارفین پریشان ہیں۔ شاد باغ کا علاقہ شاہ دین پارک میں دن بھر گیس دستیاب نہیں ہوتی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے فہد امین کی اس رپورٹ میں۔ شدید سردی میں شہر کے مختلف علاقوں سے گیس غائب، گیس کی بندش اور لوئر پریشر کی شکایات میں اضافہ ہو گیا۔ شہری دن بھر گیس کے انتظار میں خوار ہونے لگے۔ شاہ دین پارک میں دن بھر گیس دستیاب نہیں ہوتی۔ اہل علاقہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا بھی بازار سے لا کر کھانے پر مجبور ہیں۔ شہری کہتے ہیں گیس نہ ہونے کی وجہ سے LPG سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کا اتنا مسئلہ ہے نا، روٹی پکانے کے ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ گیس آتی ہی نہیں ہے۔ بل اتنے آتے ہیں، غریب آدمی نہیں افورڈ کر سکتا۔ گیس بالکل ہی نہیں آتی۔ صبح یقین مانے کھانا کھانے کے بغیر آتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں، جاتے ہیں سلنڈر بھرواتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ قلت ہے یہاں پہ۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متوسط طبقے کے لوگوں کے بس کی بات نہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر LPG سلنڈر بھروائیں۔ ہر ماہ بل بھی ادا کر رہے ہیں مگر گیس میسر نہیں۔
मेयो अस्पताल रोड की कहानी वही पुरानी। गुज़श्ता कई साल से टूट फूट का शिकार रोड मुरम्मत न हो सका। रिहायशी और दुकानदार दोनों ही परेशानी का शिकार हैं। कपड़ा मार्केट मियो अस्पताल रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। टूटी सड़क रिहायशियों और दुकानदारों के लिए परेशानी का बायस बन चुकी है। रिहायशी दुकानदारों का कहना है कि खराब सड़क के बायस हादसात रूनुमा हो रहे हैं। तबाह सड़क की वजह से यहाँ रहना और कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। कारोबार हमारा ठप है, सारी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि इतने परेशान। ये पीछे लेडी एचिसन हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल है, उसके मरीज हैं, यहाँ खड्डों के अंदर गिर गए बेचारे मोटरसाइकिल वाले, रोज़ हादसा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो मियो अस्पताल के मरीज़ हैं, जो ये लेडी एचिसन की पेशेंट हैं, वो सारे यहाँ से गुजर के जाते हैं और जब हम बैठे हुए देख रहे होते हैं वो जो ना इधर जो ना हादसात होते हैं। मियो अस्पताल रोड के रिहायशी और दुकानदारों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अरसा दराज से टूट फूट का शिकार इस सड़क को फौरी मुरम्मत किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद ज़िशान के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन एक बार फिर सड़कों पर आ गई। पंजाब असेंबली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में रिक्शा ड्राइवर की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अकील। महंगाई का तूफान, गरीब अवाम परेशान। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। रिक्शा ड्राइवर्स ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सदर अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत एक दूसरे को चोर कहती है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। वफाक कहता है पंजाब जिम्मेदार है, पंजाब कहता है वफाक जिम्मेदार है। यहाँ पे चोर बैठे, यहाँ पे डाकू बैठे हुए हैं, वहाँ पे चोर बैठे हुए हैं। वो कहता है मैं नया पाकिस्तान दूंगा, वो कहते हैं हम पुराना पाकिस्तान देंगे। हमें ना पुराना चाहिए ना नया चाहिए, हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए। एहतजाज के इख्तिताम पर यौम कायद की मुनासबत से केक काटा गया और मुल्क की सलामती की दुआ की गई। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ बिलाल अकील, लाहौर न्यूज़। और बदलता मौसम न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों की सेहत पर भी बुरी तरह मुतासर होने लगा। चिड़ियाघर इंतजामिया ने जानवरों की खुराक और इंतजामात को मजीद बेहतर बना दिया। सामिया सैयद की रिपोर्ट में मजीद तफसीलात देखिए। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, चिड़ियाघर में भी खसूसी इंतजामात, जानवरों की खुराक में तब्दीली और पिंजरों में खास इंतजामात कर दिए गए। डायरेक्टर चिड़ियाघर अजीम जफर कहते हैं, बदलते मौसम में जानवरों को सांस की बीमारियों का खदशा होता है। जानवरों की खुराक को बेहतर बनाकर इन्हें महफूज बनाया जाता है। जानवरों को भी तकरीबन वैसे ही चैलेंजेस हैं, हेल्थ के इश्यूज हैं जैसे इंसानों को हैं। इसमें रेस्पिरेटरी हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, कोल्ड हो सकती है, बुखार है। हमने न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फोकस करना होता है। उनको ऐसी चीज़ दी जाती है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जो इनके जिस्म में एनर्जी पैदा करें। डिप्टी डायरेक्टर चिड़ियाघर किरण सलीम कहती हैं, जानवरों को शहद, उबले हुए अंडे और ड्राई फ्रूट दिया जाता है। जैसे जैसे मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, उसी तरीके से जो इनमें हमने मुख्तलिफ जो चेंजेस लाने होते हैं वो हम लेके आते जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, उबले हुए अंडों का इस्तेमाल, शहद और गुड़ का इस्तेमाल स्पीशी के मुताबिक ये हम एनिमल्स में कर रहे होते हैं। चिड़ियाघर में आए शहरियों का कहना था कि रात के औकात में जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए मजीद कवर करना चाहिए। इसके ऊपर अगर प्रॉपर कवरिंग हो जाए, ये हवा का निज़ाम जो है इनके लिए बंद हो है। हाँ, लोग आते हैं उनके लिए कोल है, लेकिन इसके अलावा रात को ख़ुसूसन इस पर प्रॉपर कवरिंग हो जाए ताकि उनके लिए ये जो है ना, ये जगह काफ़ी बंद हो सके और हवा वगैरह उससे वो बच सके। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि जानवरों को महफूज बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात किए जाते हैं। मौसम की शिद्दत किसी भी वक्त जानवरों पर असरअंदाज हो सकती है। यौम कायद-ए-आज़म की तकरीबात। लाहौर में पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया। शहरियों को सेहतमंद आवाम, सेहत पाकिस्तान का पैगाम दिया गया। यौम कायद-ए-आज़म मनाया सब ने अपने अंदाज में। पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन ने सर्द धुंधले मौसम में कायद से मोहब्बत का इजहार किया साइकिलिंग करके। चलो पार्क से वागा तक निकाली गई साइकिल रैली में मर्दों ख्वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद हुई शरीक। कामयाब पाकिस्तान के लिए सेहतमंद माशरे का पैगाम दिया। साइकिलिस्ट ने कहा कि खेल कौमों के इत्तेहाद में अहम किरदार अदा करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कौम के इत्तेहाद को ही अहम ख्याल करते थे। कायद-ए-आज़म की बर्थडे थी तो हमने सोचा कि इससे बेहतर कौन सा मौका हो सकता है कि हम अब इस रैली निकालें। कायद का एक मशहूर मतलब उनका कॉल है, उनका फरमान है कि देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ कैन अंडू पाकिस्तान।
तो ये दुनिया के लिए मैसेज आएगा इस मौके पर, इस राइड के ऊपर। साइकिल रैली में डीजी रेंजर्स भी साइकिलिस्ट की हौसला अफजाई के लिए शरीक हुए। पाकिस्तान साइकिलिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मौज़म खान का कहना था कि रैली कायद से मोहब्बत के इजहार की कोशिश है, कायद का पैगाम आम करना है। आज पूरी कौम से मैं अपील करता हूँ कि वे उसके लिए आएँ और मिल के एक कौम बन जाएँ, और ये जो यकजहती का जो सिलसिला है, जो साइकिल रेस और रैली और जो है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम साइकिलिस्ट बरादरी उनको खराज तहसीन पढ़ें और एक कौम की सूरत में उनको जो है वो सामने लेके आए। साइकिल रैली के शुरका पुरअज़्म थे कि हर शोबे के लिए कायद का अमल व अफकार मशअल राह है। नौजवान स्पोर्ट्स की तरफ आएँ तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। फिल वक्त इतना